नमस्कार। आज की हमारी बातचीत भारत की रक्षा तैयारियों से जुड़ी एक कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर पर है। जी। खबर यह है कि भारत अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 खरीदने पर काफी गंभीरता से सोच रहा है। हाँ, ये रिपोर्ट्स आ रही है। बिल्कुल, हमारे पास इस पर एक ताज़ा रिपोर्ट है जिसमें रक्षा सचिव आर.के. सिंह की पुष्टि है और ये भी कि अमेरिकी अधिकारियों का एक दल भारत आया हुआ है। जी है, पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन से। सही। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो सौदा हो सकता है इसका असल मतलब क्या है, ये F-35 इतने खास क्यों हैं और भारत की वायु शक्ति और इस पूरे इलाके में रणनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसी से। रक्षा सचिव ने खुद कहा है कि F-35 पर विचार चल रहा है और ये अमेरिकी दल भी यही हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि F-35 सिर्फ कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। अच्छा। जैसा कि रिपोर्ट में इशारा है, ये अमेरिका का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। 5वीं पीढ़ी और स्टेल्थ, ये दो शब्द काफी सुनने में आते हैं। जी। अब ये 5वीं पीढ़ी का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पहले के विमानों में नहीं थी। जैसे सबसे खास है स्टेल्थ। स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से न आना, एक तरह से अदृश्य जैसा हो जाना रडार के लिए। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। फिर है इसका एडवांस्ड एवियोनिक्स, इसके अंदर के जो कंप्यूटर्स सेंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। पायलट को लड़ाई के मैदान की पूरी रियल टाइम तस्वीर मिलती है। हाँ, स्टेल्थ वाली बात तो सुनने में ही काफी प्रभावशाली है। ये विमान दुश्मन के इलाके में अंदर तक जा सकता है बिना पकड़े जाने के डर के। काफी हद तक हाँ, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। और आपने नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता का भी जिक्र किया था पहले, वो क्या है? हाँ, वो भी बहुत अहम है। नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता का मतलब है कि ये विमान अकेले नहीं लड़ता। अच्छा। ये हवा में मौजूद दूसरे F-35 से, दूसरे तरह के विमानों से, जमीन पर अपनी सेना से, कमांड सेंटर से, यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी लगातार जुड़ा रहता है रियल टाइम में। एक टीम की तरह। बिल्कुल, जैसे एक टीम के सारे खिलाड़ी एक दूसरे से जुड़े हों, सबको पता हो कि कौन कहाँ है, दुश्मन किधर है, क्या करना है। इससे पूरे मिशन की इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। समझ गया। रिपोर्ट के मुताबिक यही वो क्षमताएं हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। और अगर ये सौदा होता है तो भारतीय वायुसेना के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, आधुनिकीकरण में एक बड़ा कदम। ये तो वाकई दिलचस्प है। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि अमेरिकी दल F-35 का प्रस्ताव फिर से पेश करने आया है और इस बार भारत की खास जरूरतों के मुताबिक वो तकनीकी सहयोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात होगी। जी, ये महत्वपूर्ण है। और रक्षा सचिव आर.के. सिंह का जो बयान है वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है, कोट कर रहा हूं, हमारी सुरक्षा चुनौतियां बदल रही हैं और हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका के साथ हमारी रक्षा साझेदारी गहरी हो रही है और F-35 पर चर्चा उसी का हिस्सा है। तो उनके शब्दों से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विमान खरीदने की बात नहीं है, ये शायद रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में भी एक कदम है। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सौदा सिर्फ तकनीकी बढ़त का मामला नहीं रह जाता। अच्छा। रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखिए शक्ति संतुलन बदल रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत एक सच्चाई है। हाँ, वो तो है। ऐसे में F-35 जैसे विमान भारत की जो सामरिक स्थिति है उसे काफी मजबूती दे सकते हैं। ये न सिर्फ भारत की अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि अमेरिका के साथ जो रणनीतिक साझेदारी है उसे भी एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। ये दिखाता है कि सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देश कितने करीब आ रहे हैं। तो ये भविष्य की जो लड़ाई की एक क्षमताएं हैं उनको देखते हुए एक बहुत अहम निवेश हो सकता है। तो क्या ये मान सकते हैं कि भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा खरीद से कहीं ज्यादा है? इसके रणनीतिक और आप कह रही हैं कूटनीतिक पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तकनीकी? निश्चित रूप से। देखिए, F-35 को ऑपरेट करना, उसे अपने सिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अमेरिका के साथ बहुत गहरे स्तर का सहयोग चाहिए होगा, ट्रेनिंग चाहिए होगी, तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान लगातार चाहिए होगा। सही। तो ये अपने आप में ही दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और एक लंबी साझेदारी का प्रतीक बन जाता है। रिपोर्ट में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत का जिक्र है वो इसी गहरे सहयोग की तरफ इशारा करता है। तो हाँ, इसके रणनीतिक और कूटनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें
तो भारत अपनी वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा और शायद निर्णायक कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इस तैयारी में अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, इसके फायदे साफ तौर पर नजर आते हैं। पहला, जैसा हमने बात की, भारतीय वायुसेना की तकनीकी क्षमता में जबरदस्त उछाल आएगा, खासकर स्टेल्थ और नेटवर्क आधारित लड़ाई के मामले में। और दूसरा, क्षेत्रीय स्तर पर यानी हिंद प्रशांत में और वैश्विक मंच पर भी भारत की रणनीतिक हैसियत और मजबूत होगी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि अगर मान लीजिए F-35 जैसे इतने एडवांस विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाते हैं, तो इससे न सिर्फ भारत की अपनी रक्षा रणनीति बदलेगी, युद्ध लड़ने के तरीके बदलेंगे। हाँ, बिल्कुल। बल्कि भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच और किस तरह के उच्च तकनीकी रक्षा सहयोग के दरवाजे खुल सकते हैं, ये सवाल शायद आने वाले वक्त में काफी अहम रहेगा। जी, ये देखने वाली बात होगी।